श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दे। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। मेहनत की कमाई। आइए इसको एक कहानी के रूप में सुनते हैं। एक गांव के झील के तट पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें दिनेश नामक एक वृद्ध व्यक्ति अपने 4 बेटों के साथ रहता था। दिनेश की पत्नी की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। घर में कोई स्त्री नहीं थी जो घर की देखभाल कर सके। दिनेश के 4 बेटों को कोई काम नहीं आता था। वे पिता के साथ भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। 5 सुबह सुबह अपना अपना कटोरा उठाकर गांव में निकल जाते और दिन भर भीख मांगकर शाम को लौटते। झोपड़ी में 5 चूल्हे थे। 5 अपने अपने कटोरे का अनाज चूल्हे में भूनते और खाकर सो जाते। जीवन इसी तरह व्यतीत हो रहा था। एक दिन दिनेश को न जाने क्या विचार आया कि उसने अपने बड़े बेटे के विवाह की ठान ली। उसके लिए दुल्हन की खोज शुरू हुई, लेकिन भिखारी घर में कोई लड़की देना नहीं चाहता था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़की मिली। नाम था गीता। गीता एक अनाथ लड़की थी जो माता पिता के गुजर जाने के बाद से अपने मामा के घर रहा करती थी। मामा ने पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह तोमचा के बड़े बेटे से करवा दिया। गीता विवाह के बाद अपने ससुराल आई तो वहां का बुरा हाल देखकर अपना सिर पीट लिया। पूरा घर धूल, जालों और गंदगी से भरा हुआ था। जैसे ही उसका ससुर, पति और देवर भीख मांगने गए, गीता काम में जुट गई। झाड़ बुहार कर उसने पूरा घर साफ किया। उसने घर के 5 चूल्हों में से 4 चूल्हे तोड़ दिए। फिर वह पड़ोस में गई और उनसे थोड़ा सा चावल मांग लाई। उसकी बाड़ी से उसने कुछ टमाटर भी तोड़ लिए। घर आकर उसने चूल्हे में चावल बनाया और टमाटर की चटनी भी पका ली। शाम को दिनेश 4 बेटे के साथ वापस लौटा। घर पहुंचते ही खाने की खुशबू ने सबका स्वागत किया। गीता ने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा और सबके लिए भोजन परोस दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। सबने पेट भरकर भोजन किया। भोजन के बाद जब वे उठे तो दिनेश की दृष्टि 4 टूटे हुए चूल्हों पर पड़ी। वह गुस्से में गीता पर बरस पड़ा। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि वह सारे भाइयों में फूट डलवाना चाहती है। गीता बोली कि वह बस घर को साफ सुथरा करना चाहती थी। भाइयों में फूट डालने का उसका कोई इरादा नहीं था। वैसे भी अब भोजन बनाने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए 4 चूल्हों की जरूरत नहीं है। अगर वे सब फिर से खुद भोजन बनाना चाहते हैं तो वह 4 चूल्हे बना देगी। गीता के हाथ का स्वादिष्ट भोजन सब खा चुके थे, इसलिए उन्होंने भोजन बनाने की जिम्मेदारी उसे ही सौंप दी। गीता ने भीख के अनाज से पड़ोसी का उधार चुका दिया और अगले दिन के लिए थोड़ा अनाज बचा लिया। अगले दिन गीता ने अपने ससुर से कहा कि वह जंगल से थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आए ताकि वह उन्हें जलाकर खाना बना सके। 4 लड़के उस पर भड़कने लगे कि वह उन सब हृष्ट पुष्ट लड़कों के होते हुए उनके पिता से काम करवा रही है। तब गीता बोली कि जब आप सब इतने हृष्ट पुष्ट हैं तो जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच क्यों नहीं आते।
उस दिन चारों भाइयों ने जंगल से लकड़ियां काटी और उसे बाजार में बेच दिया। बदले में उन्हें पैसे मिले। अपनी मेहनत की कमाई देखकर वे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने घर आकर पैसे गीता को दिए। वह भी बहुत खुश हुई और उस दिन और स्वादिष्ट भोजन उन्हें खिलाया। उस दिन के बाद से चारों लड़के लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगे। गीता घर को व्यवस्थित ढंग से रखने लगी। अपनी सूझबूझ से वह 4 पैसे भी बचा लेती और थोड़ा अनाज भी। पड़ोसन के कर्जे से उसने सुंदर मेखला बनाए और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। उन पैसों से उसने घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। गीता की सूझबूझ और सबकी मेहनत से धीरे धीरे घर की दशा बदलने लगी। उसने अपने ससुर के लिए गांव में ही चाय की दुकान खोल ली। घर में खाली समय में वह कर्जे पर कपड़ा बुनने लगी। उसके पति और अन्य भाइयों ने लकड़ी की स्टॉल खोल ली। समय बीतता गया और वे तरक्की करते गए। जो भिखारी थे आज गांव के प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। गीता की सूझबूझ और मेहनत से पूरे घर में खुशहाली छा गई। दिनेश इतनी समझदार बहू पाकर बहुत खुश था और उसकी तारीफ करते हुए हमेशा कहता कि भगवान ऐसी गुणी बहू सबको दे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।